आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इसराइल की और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला किया गया है और ये हमला कहीं बाहर नहीं हुआ, बल्कि हमला पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। नेसेट में हमला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेसेट के मेंबर हैं उन्होंने मारपीट की है जब वो स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे। ऐसा जो वीडियो आया है उससे मालूम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक दो हाथ, बल्कि दिखाया ये जा रहा है कि उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि मुसद्दका खबर है, लेकिन ऐसा होता रहा है। पार्लियामेंट में जूता लात मार पीट ये सब होती रही है और जिस तरह की नाराजगी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देखने को मिल रही है, उससे कोई बैद नहीं कि उन पर इस तरह का हमला किया गया हो या उनको पीटा गया हो। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए उनके घर पे वहां के प्रोटेस्टरों ने हमला किया था, तोड़फोड़ की थी और जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। तो लगातार ये चीज जारी है। अब ये जो खबर है ये वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाराजगी सिर्फ ये जो ईरान से जंग है मेरे ख्याल से इसकी नहीं है, बल्कि नाराजगी इससे पहले गाजा को लेकर के भी। आप देखिए कि इजराइल हालत जंग में तकरीबन 3 साल, अगर ये कह लें तो गलत ना होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार इजराइल भी डिस्टर्ब रहा है। उसने दूसरों को भी डिस्टर्ब किया है और एक दो मुहाज नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि इजराइल जो है लगातार कई मुहाज खोले हुए, कभी गजा पे अटैक, कभी लेबनान पे अटैक, कभी यमन पे अटैक। अब ईरान जो है वहां पर भी हमला कर दिया और कहा यह जाता है कि दरअसल नेतन्याहू इसलिए जंग को फैला रहे हैं, लगातार जंग कर रहे हैं, ताकि उन पर जो भ्रष्टाचार का इल्जाम है, उन पर जो बदउनवानी और रिश्वतखोरी का इल्जाम है, वो इल्जाम जो है उसे उसकी सुनवाई न होने पाए। मैंने बारहा कहा है कि दुनिया के शायद पहले ऐसे ये प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें 70 बार करीब अदालत में हाजिर होना पड़ा और पेशी में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन पे बदउनवानी का इल्जाम है, रिश्वतखोरी का इल्जाम है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले से लगातार 8 महीने से तो ये एहतजाज जो है लगातार जारी था। और जैसा कि मैंने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले से लोगों में नाराजगी थी और अगर हमास का अटैक ना हुआ होता तो शायद अब तक बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पे नहीं बल्कि जेल में होते, ऐसा कह रहे हैं। तो आप ये देखिए दौराने जंग भी वो लगातार अदालत में उन्हें हाजिर होना पड़ा और अदालत में पेश होना पड़ा। कई बार बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे प्रेशर करवा चुके हैं अपने यहाँ की अदालतों पर कि वो नेतन्याहू को केस के खत्म कर दे। अब आप बताइए कि केस क्यों खत्म कर दिया जाए? क्या इसलिए कि आप जंग लड़ रहे हो? तो क्या आप पे जो इल्जाम है रिश्वतखोरी का, बदउनवानी का, वो इल्जाम जो है वो खत्म कर दिया जाए इसलिए कि आप जंग लड़ रहे हो? तो इसलिए लोगों में वहां नाराजगी है। अभी सैटरडे को भी हजारों लोग सड़कों पे उतरे हुए थे और नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो के नारे लगा रहे थे, नेतन्याहू जंग बंद करो के नारे लगा रहे थे। और आप ये देखिए कि आज की तारीख में जिस तरह से इन्होंने ईरान पे हमला किया था और ये कहा था कि हम 2-3 हफ्ते में रिजीम चेंज कर देंगे, ईरान पे कब्जा कर लेंगे। याद होगा कि इसी तरह की बयानबाजी बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए भी की। उन्होंने कहा था 2 हफ्ते में हम हमास पे कब्जा कर लेंगे, हमास को मिटा देंगे। लेकिन आज 2.5 साल का वक्त हो गया, क्या हमास मिटा? क्या हमास ने अपना हथियार रखा, डिसआर्म हुआ? क्या हमास की आज गाजा में हुकूमत नहीं है? है। आज भी अभी 2 हफ्ते पहले हमास ने एक बहुत बड़ी परेड की है। हमास मुसलसल इनको जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह, आपने कहा कि हिजबुल्लाह को हमने खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उनके तमाम सेंटर्स को। लेकिन आप देखिए जब ईरान से जंग शुरू हुई तो वही हिजबुल्लाह किस मजबूती के साथ अब तक 1400 हमले ड्रोन से, मिसाइल से और रॉकेट से कर चुका है।
ग्राउंड फाइट भी कर रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड भी है वो, और बहुत धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रहा है। इसी तरीके से आप देखिए कि अंसारुल्लाह अल हौती, उसके निशाने पे इजराइल, तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन इजराइल की हालत बड़ी खराब है। हैफा पोर्ट हो, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, या तिल अवीव हो, इनके हेडक्वार्टर्स हो, इनके स्टेशन हो, सब तबाह हो चुके, लेकिन वहां से तस्वीर नहीं आई। तो क्या तस्वीर न देने से यह समझा जाएगा कि तिल अवीव में सब कुछ अच्छा है? पिछले 2.5 साल से इजराइल के लोग बंकरों की जिंदगी गुजारने में मजबूर है। खबर यह है कि 25 लाख के करीब लोग इजराइल छोड़ के जा चुके हैं, कहीं साइप्रस भाग रहे हैं, कहीं कहीं कोई भाग रहा है। तो क्या जिंदगी हो गई। और बेंजामिन नेतन्याहू का आलम यह है कि वो खुद भी लड़ रहे हैं, अमेरिका को भी लड़वा रहे हैं। और अब अभी ईरान ने क्या कहा अमेरिका से कि अगर आप इजराइल का कहना मानते रहेंगे तो आप बर्बाद होते रहेंगे, हम आपके बेसिस को छोड़ेंगे नहीं। तो अब इजराइल के खिलाफ आप देखिए अमेरिका में आवाज उठ रही है, नाराजगी अमेरिका में, और ईसाई और यहूदियों में अब आमना सामना हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि अभी जो पोप लियो हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह से लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, वो शैतान है, और ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो गलत है। ये कौन कह रहा है? ईसाई का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु पोप लियो का ये बयान आया। तो इसका मतलब यह है कि ईसाई और यहूदी भी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हो रहे हैं। आज अमेरिका में इजराइल की वो हैसियत नहीं है जो आज से 2.5 साल पहले थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मारा है बच्चों को, जिस तरह से एलिमिनेट किया है, उससे नाराजगी है। गाजा को लेकर नाराजगी थी, अब ईरान को लेकर के भी नाराजगी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखिए कि अगर इन तमाम चीजों को, फिर आप देखिए कि वहां रोजगार नहीं रह गया, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, वहां पे जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो ठप हो गई, जो होटल इंडस्ट्री है वो ठप हो गई है, तो वहां ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वो ठप हो गई है, पूरे बाजार बंद हो गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। फिर इलेक्शन आने वाला है, फिर कह रहे हैं कि साहब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसलिए अगर नेसेट में, पार्लियामेंट में वहां मारपीट हुई होगी तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेंबर पार्लियामेंट होता है वो कौन होता है? वो आवाम का नुमाइंदा होता है। अब आवाम का प्रेशर होगा अपने अरकान पार्लियामेंट पे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्यों तमाशा कर रहे हो, क्यों इनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रहे हो। तो बहुत मुमकिन है कि ये अटैक हुआ हो, और इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है इनके खिलाफ। और ये बहुत दिन तक अब ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चलने वाली नहीं है। सड़क से लेकर के संसद तक कह लीजिए, और इजराइल से लेकर के पूरी दुनिया में अब नाराजगी हो रही। मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरह से पहले इजराइल के लोग, यहूदी सड़कों पे घूमते थे, बाजारों में जाते थे, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, आज उनके सामने बहुत चैलेंजिंग है। वो खुलेआम सड़कों पे बाजार नहीं जा सकते, वो कहीं मार्केट नहीं जा सकते, वो पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। डर किस लिए? क्योंकि इजराइल में जो कुछ हो रहा है या इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गैर इंसानी काम है, गैर कानूनी काम है। आज बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुद आप बताइए वारंट जारी है अरेस्ट का। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि ये सोचना पड़ेगा इजराइल के अवाम को, खुद बेंजामिन नेतन्याहू को, कि अब उनके दिन लद गए हैं, अब वो उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है, और उन्हें या तो जेल जाना पड़ेगा और या तो फिर इजराइल छोड़ना पड़ेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।